और बहुत ही दमदार कंपनी। लेकिन अब यही है कि इसमें देखिए मैं बताऊं दो तीन चीजें क्या अच्छी है। इनके जो एनडीए है वो अच्छे खासे अप्रूव्ड है। लगभग 250 एनडीए ये ऑलरेडी यूएस एफडीए से अप्रूव करवा चुके हैं। तो पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। आगे भी कुछ और एनडीए जो वहां से अप्रूव होने हैं। ग्रोथ प्रॉफिट की और सेल्स की बड़ी तगड़ी है। पिछले 3 सालों की ग्रोथ है इतनी दमदार है कि आप देखते रह जाएंगे। ऐसी कंपनियां बहुत कम मिलेगी जिसमें आय 27% से पिछले 3 सालों में बढ़ी है। मुनाफा 51% की दर से बढ़ रहा है। बहुत ही बढ़िया। 267 एनडीए में से 215 एनडीए ये अपने अप्रूव करवा चुके हैं, यानी कि आगे भी ग्रोथ दमदार रहेगी। इसके सीधे सीधे कारोबार से अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर किसी हिंदुस्तानी कंपनी से, तो वो है नहीं। विदेशी कंपनियों के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन रीजनेबल है, बहुत महंगा नहीं है। ये सारी अच्छी चीजें हैं और आगे भी ग्रोथ के पूरे चांस हैं। दिक्कत एक ही चीज दिखती है दीप, और वो ये कि कभी कभी लगता है इतनी बढ़िया हिंदुस्तानी कंपनियां हैं या वो विदेशी प्रोमोटर्स के या विदेशी निवेशकों के हाथ में बिक जाती है। 1978 से बनी हुई ये कंपनी हैदराबाद की है, लेकिन 2017 में सिंगापुर की एक कंपनी फोसन ने इसे टेक ओवर कर लिया। और अगर फोसन की होल्डिंग में आप 2 लेयर ऊपर जाकर देखेंगे तो इसके प्रोमोटर जो निकल कर आते हैं वो एक चाइनीज कंपनी निकल कर आती है जिसका नाम है शंघाई फोसन फार्मा। यानी कि ये है इंडियन कंपनी, चाइनीज कंपनी की सब्सिडरी। तो अब यहां पर दो चीजें होती है। एक आपका सेंटिमेंट चाइनीज कंपनियों के बारे में क्या होता है, कई बार आजकल जो कि काफी पिछले कुछ महीनों से हम थोड़ा चाइना के खिलाफ हैं और ऐसा लगता है कि क्यों चाइनीज इन्वेस्टर्स यहां से पैसा कमा के जाएं। तो आप एक चीज समझिए, ज्यादा जो इश्यू आ रहा है वो ऑफर फॉर सेल है। और ऑफर फॉर सेल का मतलब जो पैसा आप आईपीओ में लगाएंगे वो चाइनीज प्रमोटर्स के पास में जाएगा, पहली चीज है। तो ये तो ठीक है, एक टेक्निकल बात है। लेकिन दूसरी चीज जो है, वैसे कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, ग्रोथ देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, और वो ये कि अगर चाइना को लेकर कल को किसी भी तरह के रेगुलेशंस में, नियमों में, कानून में भारत सरकार बदलाव करती है तो वो एक रिस्क हमेशा आपके लिए रहती है। और इसीलिए इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी न्यूट्रल राय रख रहा हूं। जहां अगर ये चाइनीज प्रमोटर वाली कंपनी नहीं होती, मैं 100% आपको कहता है कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन चूंकि चाइनीज कंपनी वाली प्रमोटर्स वाली कंपनी है, तो एक चीज तो क्लियर कट है, आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से बिल्कुल न लगाएं पैसा। लिस्टिंग गेन के लिहाज से नहीं लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाना है। तो ये रिस्क को ध्यान में रखते हुए कि चाइना को लेकर कभी भी किसी भी तरह की बात बिगड़ जाए तो उसका असर लगभग सारे चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर इंडिया में पड़ेगा। इस कंपनी पर भी पड़ सकता है, पड़े ना पड़े मुझे नहीं पता, लेकिन वो रिस्क हमेशा है। तो उस लिहाज से हाई रिस्क इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं और इस रिस्क को ध्यान में रखकर पैसा लगाना चाहते हैं, वही लगाएं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लिस्टिंग गेन नहीं बनेगा, लेकिन आप अपने सेंटिमेंट और अपने भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करें। मैं फिर कह दूं एक बार, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, आगे भी ग्रोथ है, लेकिन जो एक तलवार हमेशा लटकी हुई रहेगी कि चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और अगर भारत सरकार किसी तरह के कोई इसमें कदम उठाती है आगे चलते हुए, किसी तरह की कोई बात बनती बिगड़ती है, तो उसका असर इस कंपनी पर भी पड़ेगा, ठीक उसी तरह से जैसे दूसरे कई सारे चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में। हालांकि आप ये कह सकते हैं, मैं भी जानता हूं कि अचानक से तुरंत इतना जल्दी होने वाला नहीं है। अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर को लेकर सालों से लड़ रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन फिर भी वो एक हल्की रिस्क है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स वो लगाएं, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग पे छोटा मोटा प्रॉफिट बन जाए वो एक अलग बात है, अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हैं तो ठीक है। अदरवाइज जो कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो छोड़ भी दें, भले ही पैसा बने लेकिन वो छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो